हमारा जीवन रिश्तों से भरा है। विशेषकर पुरुष और स्त्री के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और जटिल होता है। ओशो कहते हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान के साथ हैं क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने भीतर की कमी और असुरक्षा को भरने के लिए किसी दूसरे में कुछ ढूंढते हैं। पुरुष और स्त्री एक दूसरे में वही खोजते हैं जो उन्हें अपने भीतर नहीं मिल पाता। ये खोज अक्सर प्रेम, सुरक्षा, अपनापन या समझदारी की होती है, लेकिन अक्सर हम इसे सही तरह से नहीं समझ पाते। ओशो कहते हैं, जब आप किसी दूसरे में कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो केवल प्रतिबिंब है, आप खुद में वह चीज नहीं पा रहे हैं। भाग 2, पुरुष और स्त्री की मनोवृत्ति, साइकोलॉजी ऑफ मेन एंड विमेन। ओशो का मानना है कि पुरुष और स्त्री मूल रूप से अलग नहीं हैं, परंतु समाज और परवरिश ने उन्हें अलग कर दिया है। पुरुष अक्सर शक्ति, स्वतंत्रता और नियंत्रण में अपनी पहचान ढूंढते हैं, जबकि स्त्री प्यार, सुरक्षा और स्वीकार्यता में। लेकिन ये अंतर केवल बाहरी है। अंदर से दोनों की खोज एक ही है, पूर्णता और अपनापन। स्त्री चाहती है कि उसे वही प्यार मिले जो उसने कभी अपने भीतर नहीं पाया, और पुरुष चाहता है कि उसके भीतर का डर और असुरक्षा कोई और भर दे। ओशो कहते हैं, जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे में वही ढूंढते हैं जो उनके भीतर नहीं है, तो प्रेम अक्सर संघर्ष और असफलता में बदल जाता है। सही प्रेम वही है जो आपको पूरा करे, न कि जो आपकी कमी को छुपाए। भाग 3, प्रेम और अपेक्षाएं, लव एंड एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर प्रेम को एक सौदे के रूप में देखते हैं। स्त्री सोचती है, यदि वह मुझे प्यार करता है तो मुझे सुरक्षा और अपनापन मिलेगा। पुरुष सोचता है, यदि वह मुझे चाहती है तो मुझे उसकी प्रशंसा और सम्मान मिलेगा। ओशो बताते हैं कि ये अपेक्षाएं प्रेम को बंधन में बदल देती हैं। प्रेम का असली मतलब स्वतंत्रता है, स्वतंत्र रूप से किसी को स्वीकार करना और स्वयं में पूर्ण महसूस करना। जब आप किसी में पूर्णता ढूंढते हैं तो आप उसे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। जब आप अपने भीतर पूर्ण होते हैं तब प्रेम केवल एक साझा अनुभव बन जाता है। भाग 4, पुरुष और स्त्री में आकर्षण, अट्रैक्शन बिटवीन मेन एंड विमेन। ओशो के अनुसार पुरुष और स्त्री एक दूसरे की पूरकता में आकर्षित होते हैं। स्त्री की संवेदनशीलता पुरुष की शक्ति को आकर्षित करती है और पुरुष की स्थिरता स्त्री की नाजुकता को। लेकिन इस आकर्षण के पीछे अक्सर असुरक्षा और डर छिपा होता है। हम उस व्यक्ति की ओर खिंचे चले जाते हैं जो हमें वो महसूस करा सके जो हमने अपने भीतर खो दिया है। पुरुष स्त्री में अपनी मातृशक्ति या कोमलता खोजता है, स्त्री पुरुष में सुरक्षा और साहस। ये खोज अनजाने में होती है और यही कारण है कि प्रेम और आकर्षण जटिल बन जाते हैं। भाग 5, स्वयं में पूर्णता की आवश्यकता, नीड फॉर होलनेस विद इन। ओशो हमेशा कहते थे कि वास्तविक प्रेम केवल तब संभव है जब आप स्वयं में पूर्ण हो। पुरुष को अपनी शक्ति और पहचान को स्वीकार करना होगा, स्त्री को अपनी कोमलता और स्वतंत्रता को महसूस करना होगा। जब आप अपने भीतर पूर्ण होते हैं तो आप किसी और में पूर्ति की तलाश नहीं करते। प्रेम उस समय केवल आनंद और साझेदारी बन जाता है, न कि आवश्यकता और अपेक्षा। यदि आप स्वयं में अधूरा हैं तो आप किसी और में अधूरापन खोजेंगे। यदि आप पूर्ण हैं तो प्रेम एक उत्सव बन जाता है। ओशो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री हमेशा किसी न किसी चीज की खोज में रहते हैं, लेकिन ये खोज बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। एक पुरुष की खोज। पुरुष अक्सर शक्ति, सम्मान और सफलता में अपनी पहचान खोजते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी, प्रेमिका या जीवन साथी उन्हें वही महसूस कराए जो वे खुद महसूस नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, एक पुरुष मेहनती और कठिन परिश्रम करता है। वह चाहे कि स्त्री उसकी मेहनत की सराहना करे और उसे महत्व दे। ये सराहना उसके भीतर की असुरक्षा और भय को शांत करती है। ओशो कहते हैं, पुरुष अपनी शक्ति में पूर्ण नहीं है, इसलिए वह प्रेम में सुरक्षा ढूंढता है। जब वह स्वयं में मजबूत और पूरा हो जाता है तो वह किसी में कुछ खोजने की जरूरत नहीं समझता। 2, स्त्री की खोज।
स्त्री अपने भीतर की कोमलता, अपनापन और समझदारी में पूर्णता चाहती है। वह चाहती है कि पुरुष उसे वही अनुभव दे जो उसे अपनी आत्मा में नहीं मिल पाता। उदाहरण, स्त्री चाहती है कि पुरुष उसकी भावनाओं को समझे, उसकी जरूरतों को महसूस करे और उसे सुरक्षित महसूस कराए। ओशो कहते हैं, स्त्री अपनी आत्मा में प्रेम और अपनापन खोजती है। जब उसे ये स्वयं में मिलता है तो वो प्रेम में स्वतंत्र होती है और उसे किसी में आवश्यकता नहीं रहती। भाग 2.1 अपेक्षा बनाम वास्तविकता, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। अक्सर पुरुष और स्त्री अपनी अपेक्षाओं के कारण एक दूसरे से असंतुष्ट रहते हैं। पुरुष सोचता है कि स्त्री उसे हमेशा सम्मान देगी, समझेगी और उसकी शक्ति को स्वीकार करेगी। स्त्री सोचती है कि पुरुष उसे हमेशा सुरक्षा और प्यार देगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह अपेक्षाएं प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जब आप किसी में अपेक्षा करते हैं तो आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। प्रेम का मतलब नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। इसका परिणाम यह होता है कि रिश्ते में झगड़े, गलतफहमियां और असंतोष बढ़ता है। भाग 2.2 आकर्षण और प्रतिबिंब, अट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ओशो बताते हैं कि पुरुष और स्त्री में आकर्षण अक्सर प्रतिबिंब के कारण होता है। पुरुष स्त्री में अपनी नाजुकता और कोमलता देखता है, स्त्री पुरुष में सुरक्षा और साहस देखती है। यह आकर्षण वास्तविक प्रेम की ओर नहीं, बल्कि अपने अधूरेपन की पूर्ति की ओर होता है। उदाहरण, एक पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। वह स्त्री की संवेदनशीलता में अपनी खोई हुई भावनात्मकता देखता है। स्त्री चाहती है कि पुरुष उसकी भावनाओं को समझे। यह प्रक्रिया आकर्षण को जन्म देती है, लेकिन यदि दोनों पूर्ण न हो तो यह संबंध संघर्ष में बदल सकता है। ओशो का कहना है, जो आप स्वयं में पूरा नहीं है वह दूसरों में वही खोजेंगे। यही कारण है कि प्रेम संघर्षपूर्ण बन जाता है। भाग 2.3 प्रेम का असली स्वरूप। ओशो कहते हैं कि वास्तविक प्रेम तब संभव है जब पुरुष और स्त्री दोनों अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करें। स्वयं को समझना, पुरुष और स्त्री दोनों को पहले अपने डर, असुरक्षा और कमियों को पहचानना होगा। पूरकता को समझना, एक दूसरे को पूरा करने की बजाय एक दूसरे की विशेषताओं को साझा करना। स्वतंत्रता देना, प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देना है। उदाहरण, यदि पुरुष स्वयं में सुरक्षा महसूस करता है तो उसे स्त्री में सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि स्त्री स्वयं में अपनापन महसूस करती है तो उसे पुरुष में पूर्ति खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। में हमने पुरुष और स्त्री की आंतरिक खोज, अपेक्षाएं, आकर्षण और प्रेम की असली प्रकृति पर चर्चा की।